मैं आपको मिला रहा हूँ श्री श्याम सिंह ढेक जी, वरिष्ठ खिलाड़ी और प्रभारी तहसीलदार से सेवानिवृत्त, और जिनके लगभग एज शायद 84 81 वर्ष के आपकी उम्र इस समय यहाँ पहुँच चुकी है। और आपके वो दिन बहुत सारे लोग याद करते हैं कि और बताते हैं कि दोनों भाई एक ही टीम में फुटबॉल खेला करते थे और दोनों के पाँव बराबर चलते थे। और आपसे आज मैं मिलाता हूँ श्री श्याम सिंह ढेक जी से। आदरणीय ढेक जी से मैं पूछना चाहूँगा, आपके समय जो फुटबॉल हुआ था काली कुआं का, एक बेहतरीन खेल यहाँ पर लोग यहाँ को फुटबॉल के नाम से ही लोगों को ज़्यादा जानते थे, उसमें कैसे फुटबॉल होता था और आप लोग कैसे खेलते थे, कृपया बताने की कृपा करें। हमारे टाइम में ऐसा था कि खिलाड़ियों के साथ साथ देखने वालों में ज़्यादा उत्साह। अच्छा। देखने वाले बड़ी दूर दूर से पैदल आ रहे थे, उन दिनों आने जाने का साधन था नहीं कहीं से जी। अब हम लोग गांव में रहते थे बिशुन में, वहाँ से 6 मील करीब होता हमारे घर से। यहाँ 6 मील पैदल आते थे, 6 मील पैदल जाते थे जी। एक बार स्कूल आना हुआ, एक बार फुटबॉल खेलने के लिए आना हुआ। अच्छा, तो सर आप जब खेलते थे आपकी टीम में, आप जब इंटर में पढ़ते तब से खेलना शुरू किया? हाँ, मैं तब से खेलना शुरू हुआ। मैं वैसे कैप्टन तो मैं वॉलीबॉल का भी था। अच्छा। जी जी। और मेरा मुख्य जो था वो फुटबॉल का खेल था। जी। मैं बैट से ज़्यादा खेलता था। जी हाँ। करीब करीब बड़े अपने से बड़े सयाने लोगों से के साथ भी खेला मैंने। अच्छा। तो एज में हम मेरे से जूनियर एज के थे जी। उनके साथ भी खेला। अच्छा, तो आपने जीआईसी टीम में पहले खेला होगा? जीआईसी टीम में मेरे को कम मौका मिला, मैं बाद में ज़्यादा। अच्छा, बाहर से ज़्यादा खेला? बाहर में ज़्यादा। तो साहब आप फुटबॉल के खेल में आप लोहाघाट की टीम बनती होगी, उसमें बहुत सारी टीम बनती थी। लोहाघाट में ऐसा था कि हम जब बिशुन की टीम से खेलते थे, राजपूत नाम से टीम थी। जी जी। फिर मैं जब लोहाघाट में रहना शुरू किया तो लोहाघाट में फिर मैं गोरखा यूनियन से खेलता था। अच्छा, गोरखा यूनियन की टीम। हाँ, गोरखा यूनियन से, इसमें ये लोहाघाट के सार के लोग जी और शाहजी वगैरह बहुत पुराना शाहजी थे जी। अच्छा। तो हम लोग सब मिलजुल के जी बढ़िया तरीके से शाम को आके, उन्होंने ऐसा है कि किसी में कोई ऐब नहीं थे। अच्छा। तो जिस वजह से आदमी में स्टेमिना था जी। और हमको चेयर से करने के लिए गाँव से आते थे। अच्छा, लोग गांव से पहुँचते थे बड़े बड़े आपके दिगाली चौड़ से, रोहसाग से, गुमदेश से, बाराकोट से। अच्छा। इतनी दूर से, जबकि गाड़ियों का कोई साधन नहीं था। सब लोग पैदल चल के आया करते थे? पैदल चल के आते। अरे वाह, बहुत अच्छा। जो और शाम को 5 बजे मैच खत्म होता था, 5 बजे जाके बेचारे 8 बजे 9 बजे 10 बजे घर पहुँचते थे। अच्छा। इतने इंटरेस्टेड लोग थे और उनका इंटरेस्ट देख के खिलाड़ी में भी हिम्मत थी। खिलाड़ी भी ऐसा चाहते थे कि हम उनको अपना वो दिखाएं। जी जी जी। अपना खेल दिखाएं। जी। तो इसलिए उन दिनों ऐप कम करता था। जी हाँ, लोग खेल के प्रति उनमें स्टेमिना ज़्यादा था। जी सर, उसमें आपके साथ कोई खिलाड़ी के नाम हम याद हैं क्या? मेरे साथ महावीर सारकी थे, प्रेम सारकी था, जौहरी सारकी था और नारायण लाल साजी थे। अच्छा, वो भी आपकी टीम में? हाँ जी। और माधव चंद जोशी माँ साहब थे। अच्छा। पूरन लाल साजी वकील साहब थे। अरे पूरे सीनियर। ठीक। हाँ, और दान सिंह मेहरा गोलकीपर थे हमारे। अच्छा। एक स्कूल के गोलकीपर थे नारायण सिंह। अच्छा हाँ, ठीक। जी जी। वो ऊपर रहते हैं। जी, हमने राजकुमार के पिताजी। हाँ, जी हाँ। ये बहुत सारे लोग थे ऐसे कि इन लोगों के साथ मिलजुल के। बल्कि एक बार का किस्सा मेरे को ऐसा याद आता है कि ऐसा स्टेमिना था उन दिनों। हम लोग गोरखा यूनियन से खेलते थे जी। तो मैच शुरू होने लग गया यार, तो हम लोग 9 खिलाड़ी पहुँचे थे, 11 होते। अच्छा। प्रेम सारकी हुआ, जौहरी हुआ, ये दोनों नहीं पहुँचे थे। अच्छा। तो पता नहीं कहीं अटक गए जी। लेकिन वो 10 मिनट बाद पहुँचे, जबकि दूसरे खिलाड़ी अलाउ नहीं करते आने को। जी। लेकिन हमारा मैच जो है हीरोज के साथ था। अच्छा। तो इसमें पूरनलाल साजी वगैरह थे हीरोज में। तो उन लोगों इतना खेल की भावना इतनी बढ़िया थी कि उन्होंने उनको अलाउ कर दिया। उन्होंने कहा नहीं आने। अच्छा, उसमें तो 10 मिनट खेल को शुरू हुआ, 10 मिनट होते थे। अच्छा। उसके बाद भी उन्होंने अलाउ किया उनको। तो आप लोग खेलोगे? अच्छा, नहीं, खेल भावना बहुत ज़्यादा थी लोग। खेल भावना बहुत बढ़िया जी। और जैसे मतलब आदमी खेल में टकराता था, किसी को लग लूग गई जी, तो प्यार से वो बाद में मिलते जुलते थे। अच्छा। अगर किसी विपक्षी पार्टी वाले को लग लूग गई जी, तो उसको लेके हॉस्पिटल या जहाँ भी जाना हुआ, अच्छा, उसको ले जाओ। मतलब साथ देते थे पूरा। हाँ।
तो सर उस समय फुटबॉल में आपने बाहर भी खेला, आपके सुनने में आया, अल्मोड़ा है क्या? फुटबॉल में टनकपुर से 2 गोला कर्नाटक गया अच्छा और पीलीभीत भी गया जी। और लोहाघाट से पिथौरागढ़ गए हम लोग जाते। अच्छा अल्मोड़ा तो यहाँ से कम जाती, पिथौरागढ़ चंपावत जाते आते, जी जी। पिथौरागढ़ चंपावत बहुत जाते थे। अच्छा और अल्मोड़ा डीएसए से खेला, डीएसए से हम लोग हल्द्वानी भी जाते थे, रानीखेत भी जाते थे। अच्छा जैसे करीब करीब ये एरिया पूरा घुमा हूँ। अच्छा, फुटबॉल पूरा खेला। हाँ, तो उस समय सर ये फुटबॉल जैसे टूर्नामेंट होता था तो सुनने में आता कि लोग 3 बजे से अगर 4 बजे से मैच 1 घंटे पहले लोग पहुंच जाते थे, जगह भी ढूंढनी पड़ती यहाँ थी। बैठने को जगह नहीं मिलती थी यार। अच्छा, इतना बड़ा जुनून हाँ, था। जी हाँ। मतलब ऐसा है कि ऊपर पहले जो जीआईसी फील्ड है, जी फील्ड के ऊपर दीवार बहुत लंबा चौड़ा होता है पहले। जी अब जी तो बिल्डिंग बन गई है, जी हाँ लेकिन पहले खाली चट्टान थी, जी खाली होता। हाँ, ऊपर तो टॉप हाँ, टाइम। उसमें पूरे में बैठे रहते अच्छा और नीचे की तरफ को खड़े रहते थे। अच्छा आगे आगे बैठे रहते, पीछे खड़े रहते जी जी। और दोनों गोल पोस्ट की तरफ भी बची। अच्छा, तो सर ये फुटबॉल ये जैसी लोहाघाट के एक ऐसा ऐतिहासिक मैदान रहा है जिसने बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दिया फुटबॉल के साथ साथ। हाँ, चाहे ये कोई आर्मी में गया, कोई पुलिस में गया, अन्य विभाग। इसने ऐसा है कि जो फुटबॉल ग्राउंड है लोहाघाट का, इससे बड़े अच्छे खिलाड़ी पैदा हुए जी और उसी खेल के बदौलत ये लोग नौकरी भी पाई जी। अच्छा जगह जगह। जी हाँ, बहुत आदमियों की रोजी रोटी इसी से चली है, लगा लो। जी जी क्योंकि ये फुटबॉल क्या हुए, कोई आर्मी में भर्ती हुआ तो वहाँ आर्मी बटालियन से खेला, जी कोई सिविल में गया तो वहाँ दूसरी जगह से खेला। जी। इसमें से बहुत बड़ा चार्म फूट था। सर अब नई पीढ़ी ने बहुत खेलना छोड़ दिया, नई पीढ़ी का रुझान कहीं और जगह जा रहा है। अब नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? नई पीढ़ियों का ऐसा है कि एक तो बच्चों में खुद भी इंटरेस्ट नहीं है, जी दूसरे उनके माँ बाप भी नहीं चाहते कि माँ वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े केवल, जी जबकि पढ़ने के साथ साथ खेल कूद बहुत जरूरी है। जी सर। वो स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है जी और इलाके के लिए बढ़िया है, जी हाँ क्योंकि उससे अगर आदमी खेलेगा कूदेगा तो इलाके का भी नाम होता है। जी अब आज थोड़ा सा रेमेडी ऐसी हो गई है कि आदमी पढ़े जी हाँ तो बापा। ये एजुकेशन लेके कहीं अच्छी नौकरी में चले जाए, जी ये ज़्यादा सोचते हैं। तो सर हमारा विचार है सैनिकों का आशीर्वाद और सहयोग लेकर नई पीढ़ी आने वाले समय में विद्यालय स्टेट टूर्नामेंट उसका गांव का फिर बाहर से खिलाड़ी को बुलाया जाए, तो उसमें आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन हमें चाहिएगा। आपसे हम ऐसा विचार रहता सुझाव जी देंगे। कि आप मेरे से जो कुछ उम्मीद करते हैं उसको मैं पूरा करने की अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। और आप जैसे आदमी अगर इस समाज को मिले जो इतना पब्लिकली इंटरेस्टेड, पब्लिक वर्क में इतना इंटरेस्टेड है, तो मैं समझता हूँ कि इलाका बहुत उन्नति करेगा जी सर। और बच्चे भी खेल कूद में सहयोग करेंगे। जी आप हैं, आप सांस्कृतिक कार्यों में इंटरेस्टेड हैं, खेल कूद में इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसे 2-4 आदमी अगर इलाके को मिल जाए तो इलाका काफ़ी तरक्की कर सकता है। ये सब आप लोग का आशीर्वाद है सर। आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेके हम इस बार कोशिश करेंगे कि सभी सैनिकों को भी एक दिन हम बुलाएं। एकदम हमारा उद्देश्य है कि सैनिकों का सम्मान और नई पीढ़ी को आपके मुखार बिंदु से आपसे बच्चे मिलेंगे। हाँ, मेरा तो तो ऐसा है कि आपकी भावनाओं को देख के मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो कोशिश है ये रंग लाएगी, इसलिए कि आप जो पुराने खिलाड़ी हैं, जी सर। एक फुटबॉल के नहीं, जी हॉकी के हैं, वॉलीबॉल के हैं, जी दूसरी जो भी जी खेल हैं, जी उनके खिलाड़ियों एकत्रित करके अगर एक मंच में लाने की कोशिश करेंगे जी सर। तो उसको देखा देखी नए बच्चे जो हैं जी वो सीखने की कोशिश करेंगे, जी सर। उससे हमारा इलाका प्रोग्रेस करेगा। ये थे हमारे आदरणीय श्री श्याम सिंह ढीक जी, अपने टाइम के वरिष्ठ खिलाड़ी, और जब इनको प्रशासन में मौका मिला कि एक अच्छे प्रशासक और समय समय पर अपनी ओर से कई गरीबों की मदद भी आपने की। अभी भी आर्थिक रूप से कहीं पर किसी को कोई परेशानी होती है, कहीं शादी है, ब्याह है, किसी गरीब को कहीं पर स्वास्थ्य में दिक्कत आती है, तो आपके जेब से व्यक्तिगत पैसे से भी आप लोगों की भलाई करते हैं। ये उद्देश्य आपका पहले से ही था और हम भी आप लोगों से कोई ना कोई प्रेरणा लेके समाज में जो काम करने के हमें भी एक जो ताकत रहती है, आप जैसे लोगों को देख देख कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुनः मैं श्री श्याम सिंह ढेई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय यहाँ पर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात हम फिर एक बड़े कार्यक्रम के साथ करेंगे और हमारी शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और आपकी आयु और अधिक लंबी हो। धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार।